भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों संग दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने फरीदाबाद के पल्ला पुल से दिल्ली कालिंदी कुंज तक बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल 60 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर डी फ्लाईओवर के पास से शुरू होता है और फरीदाबाद से होकर गुजरता है। बल्लभगढ़ बाईपास और केलगांव के पास NH-19 पुराना NH-2 को पार करता है और समाप्त होता है। यह सोना के पास पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो 3 निर्माण पैकेजों में विकसित किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने पर यहां से निकलने वाले यातायात को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई NH-48 यानी कि पुराना NH-8 पर और कानपुर की ओर पहुंच प्रदान करेगा। वहीं केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि PKG सेकंड की परियोजना जैतपुर पुष्टा रोड के साथ जंक्शन के पास शुरू होती है और समाप्त होती है। HSVP के सेक्टर 62-65 डिवाइडिंग रोड के जंक्शन पर कार्य निर्माणाधीन है और 81% काम पूरा हो चुका है जो मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने पैकेज 3 के अंतर्गत भी काम की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे फरीदाबाद जिले के 14 गांव और यूपी के 6 गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेवर की तरफ जाने वाले रोड पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जानकारी दी है कि वहां किसान कट देने की यानी उतार चढ़ाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कहा गया है कि इसके समाधान के लिए कोई तरीके निकालें। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने फरीदाबाद को चारों ओर से कनेक्टिविटी से जोड़ा है, इसको लेकर आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपको याद रखेंगी। परम आदरणीय देश के यशस्वी नेता और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश विधूड़ी जी, दिल्ली में विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर विधूड़ी जी, सभी अधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार मित्रों, नेशनल हाईवे के माध्यम से देश का कायाकल्प जो पिछले 10 सालों में आदरणीय नितिन जी ने किया है, उसके प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सारा देश के लोग हाईवे रोड्स के बारे में जितनी प्रशंसा करते हैं, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसी प्रशंसा करते हुए नहीं देखे। जहां पूरे देश का कायाकल्प किया है, वहां मेरे लोकसभा क्षेत्र का भी एक हाईवे होता था NH-2, जो कहने के लिए हाईवे था, लेकिन आदरणीय नितिन जी ने सिर्फ उसका कायाकल्प नहीं किया। आज आप दिल्ली से जाइए, आपको मथुरा, वृंदावन जाने में जहां कई घंटे लगते थे, आज वहां 2 घंटे का सफर कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नितिन जी ने किया है। और फरीदाबाद को एक हाईवे का कायाकल्प नहीं, 3 हाईवे से जोड़ने का काम फरीदाबाद को आदरणीय नितिन जी ने किया है। मैं हृदय से उनका आभारी हूं। नितिन जी, मैं सिर्फ 2 बातें, आपने कह भी दिया, सिर्फ 2 निवेदन करना चाहता हूं। जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली से ज्यादा उसका फायदा गुड़गांव ने उठाया, क्योंकि पूर्वी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली से वहां जाने में घंटों लगते हैं, लेकिन गुड़गांव से एयरपोर्ट पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इसलिए गुड़गांव का चहुमुखी विकास, हरियाणा का अगर गेटवे कहा जाता है तो गुड़गांव को कहा जाता है। इस तरह आदरणीय नितिन जी, आपने फरीदाबाद पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो फरीदाबाद को जेवर रोड एयरपोर्ट से ग्रीन एक्सप्रेस से जोड़ने का काम किया है। फरीदाबाद का तो आपने ऐसा कल्याण कर दिया कि आने वाली पुश्तें भी कभी इस एहसान को उतार नहीं पाएंगी, क्योंकि
जेवर एयरपोर्ट पे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से पहुंचने में 2 घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन फरीदाबाद के लोगों को वहां से पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। और नया फरीदाबाद भी उधर ही उस एरिया में ही डेवलप हो रहा है नया मास्टर प्लान। मेरा एक निवेदन है कि फरीदाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक जो नया मास्टर प्लान है, जिसमें ये सैकड़ों गांव आते हैं, 25 किलोमीटर के पैच में कहीं भी एंट्री और एग्जिट नहीं है, जहां किसान पिछले 4 महीने से बैठे हैं। अगर वहां, क्योंकि आने वाला फरीदाबाद वही है जो जेवर एयरपोर्ट से गुड़गांव की तरह जहां विकास होना है, तो आने वाली वहां की पीढ़ियां कभी आपको नहीं भूलेंगी, ना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को भूलेंगी। इसलिए एक तो मेरी छोटी सी आपसे ये मांग है। दूसरा, एफएनजी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद का 30 वर्षों से मांग थी, जो पूरी हो गई है, जिसकी डीपीआर बन रही है। हरियाणा सरकार और नोएडा अथॉरिटी दोनों आधा आधा पैसा उस पर लगा रही हैं, डीपीआर बननी शुरू हो गई है। मेरा निवेदन है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर उसको एनएचआई उसको हाथों में ले लेगी तो वो काम तेजी से हो जाएगा। पैसा हरियाणा सरकार और नोएडा अथॉरिटी देगी। मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। फरीदाबाद के विकास में आपने 4 चांद लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर एंड थैंक यू फ्रेंड्स। मीडिया से अनुरोध है कि वो लंच के लिए अपने करने के लिए मिलेगा। पैकेज 2 जो है वो जैतपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 60-65 तक है। 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का मार्ग बन गया है और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बैबलपुर, फपुंडा, पन्हेरा खुर्द, नरहावली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोहना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करौली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ जो जेवर को हमारा रोड जा रहा है, वहाँ मोहना के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय गुजर जी ने मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर कैसा मार्ग निकाला जाए। रामवीर विदुरी जी और रमेश जी ने उनके क्षेत्र में 10 लाख की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी बात कही है। उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसका भी सॉल्यूशन हम निश्चित रूप से